वेलकम टू द मैथमेटिक्स विद एक्सरसाइज। आज का हमारा 8th लेसन है और ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिजिट है और नंबर। तो डिजिट और नंबर में बहुत फ़र्क है। डिजिट जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के जो कीबोर्ड में नंबर्स दिए हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिजिट्स इनको कहते हैं। ये नंबर से अलग है और डिजिट्स 9 से ज़्यादा नहीं होते हैं। डिजिट्स 9 तक है और 0 भी इंक्लूडेड है इसमें। द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड डिजिट। जैसे 1 2 3 4 ये सारे डिजिट है। इसका बेस्ट एग्जांपल मोबाइल के कीबोर्ड है। और अब आते हैं नंबर पर। नंबर क्या है? नंबर्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स मिलकर नंबर बनाते हैं। जिस तरह 12 है, 135 है, 57 है, 350 है, इस तरह ये नंबर्स है। डिजिट्स आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। वी आर गोइंग टू टेक नंबर्स। नंबर्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स से बनते हैं। 10 जैसे 10 एक नंबर है, 145 एक नंबर है। हाँ, 9 डिजिट है, 8 डिजिट है, 7। इस तरह हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, ये डिजिट है। अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो 135 जैसे ये जो है आपके लिए नंबर बनता है। फिर आते हैं अभी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजिंग बाय 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय हैंड। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इस तरह 0 1 2 3 4 5 0 स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से शो करते हैं। इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। आगे इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा नेचुरल नंबर्स। इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 17 सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। इधर मैं लिखता हूँ दोबारा इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू 17। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और मुझसे पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू a मल्टीप्लाई बी क्या हो सकते हैं? a मल्टीप्लाई बी को भी इधर मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए। अभी अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं a को और b को वैल्यू देकर इनका लिस्ट वैल्यू मालूम कर लूँगा। तो वैल्यू किस तरह दूँ? मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सबसे छोटा नंबर देता हूँ, a को 0 देता हूँ, इसको 17 देता हूँ। तो 0 प्लस 17 17 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 17 0 होता है। a को 1 देता हूँ, इसको 16 देता हूँ b को, तो 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17। 16 1 ज़र 16। a को 2 देता हूँ, इसको 15 देता हूँ, 17। 15 2 ज़र 30। इस तरह ये जाता जाएगा। आखिर मतलब फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6, आखिर में अगर मैं जाऊँ 8, इस तरह जाएगा 8 प्लस 7। ये भी सर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप अगर नोट करो, ये जिस तरह ए और बी के जो नंबर्स है एक दूसरे के जितना भी करीब आ रहा है, वैल्यू इतना बढ़ रहा है। 1 प्लस 16 16 हो गया। 2 प्लस 15 थोड़ा और नज़दीक आ गया, 30 बन गया। अगर मैं इस तरह और आगे जाऊं, इसको 3 दे दो और इसको 14 दे दो, तो 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 17 होता है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 42 बनता है। देख, एक दूसरे के साथ करीब हो रहा है और भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? लीस्ट वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैं और भी जाता, लेकिन मुझसे सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। इसका आंसर 0 है। आते हैं एक और क्वेश्चन के पास। अली इज ओल्डर देन बासित एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू इज 14। 2 years लेटर व्हाट इज द मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एजेस। हाँ, पिछले क्वेश्चन में मुझसे मिनिमम पूछा था, इसमें मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। तो अली इज ओल्डर देन बासित, अली बासित से बड़ा है और इन दोनों को एजेस का जमा 14 है। इस तरह अली को ए से अगर मैं रिप्रेजेंट करो प्लस बासित को बी से रिप्रेजेंट करो
और इन दोनों का जो एजेस का है वो 14 है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 years लेटर, 2 years लेटर 2 साल के बाद अगर अली भी 2 साल बढ़ जाए और बासित भी 2 साल बढ़ जाए तो +2 फिर a + b 18 बन जाता है। अभी आप लोगों के ज़हन में कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल अराइज होगा कि यार a + b अगर 2 years बाद है तो ये 16 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 2 साल अली बढ़ रहा है, 2 साल सॉरी बासित बढ़ रहा है, 2 साल अली बढ़ रहा है, तो इसमें फिर मुझे 4 और ऐड करना होगा, इसलिए ये 18 होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एजेस, a × b का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। अभी मैं वैल्यू दूंगा a को और b को, इसको अगर मैं 1 दे दूं प्लस b को 17 दे दूं, 17 + 1 18 बन जाता है, 17 × 1 = 17। हाँ, अभी कुछ लोगों के जहन में ये भी होगा कि हम लोग 0 क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि एज में हम लोग 0 नहीं लगा सकते हैं, एज जो है 1 से स्टार्ट होता है, 0 किसी का एज नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको 1 स्टार्ट किया और उसको 17 से। हाँ, अभी इसको अगर मैं a को 2 दे दूं और इसको 16 दे दूं, 18 16 2 ज़ार 32, इसको 3 दे दो, इसको 15 दे दो, 15 + 3 18 बनता है, इनको मल्टीप्लिकेशन करो 45। अच्छा, इसको 4 दे दो, इसको 14 दे दो, 18 होता है, 14 × 4 और 4 16 56। इसको अगर मैं और बढ़ाऊं 5 दे दो और इसको जो है 13 दे दो, ये भी 18 बनते हैं। 13 × 5 65, इसको अगर 6 दे दो, इसको 12 दे दो, तो 6 और 12 18 बन जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करो 72। इसी तरह आगे जाऊं, इसको अगर 7 दे दो और इसको 11 दे दो, फिर भी 18 बन जाते हैं, ये 77 बन जाता है। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जिस तरह एक दूसरे से क्लोज होता जा रहा है, जैसे 3 15 4 14 5 13 7 11, इनका जो है और भी वैल्यू और भी बढ़ रहा है। मुझसे पूछ रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब ये 7 है, अगर मैं इसको इधर से दोबारा लिख लो a + b = 18, 7, इसको अगर मैं 8 दे दूं और इसको अगर मैं 10 दे दूं 80 बन जाता है। इसको मैं इस तरह भी दे सकता हूँ, 9 भी दे सकता हूँ, 9 + 9 18 बन जाता है, 9 × 9 81 बन जाता है। तो मुझसे इधर एक क्वेश्चन ये पूछा, अभी ये सबसे बड़ा नंबर 81 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अली बासित से बड़ा है। अगर अली बासित से बड़ा है तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए फिर मैं इसको बढ़ाता हूँ, अली को बढ़ाता हूँ, आसिफ को सॉरी बासित को छोटा करता हूँ, तो ये फिर 8 होगा, फिर 80। मेरा जो इसका मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एजेस 80 होगा, हमारा आंसर 80, 81 नहीं होगा। 81 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एज सेम हो सकता है, फिर दोनों का एज क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो उसके मुताबिक नहीं है, अली का एज बड़ा है, इसलिए हम लोग 81 नहीं ले सकते, लेकिन 80 इसका आंसर है। इसका मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एजेस 80। आते हैं एक और क्वेश्चन पर, x एंड y बोथ आर डिजिट्स। अच्छा, ये नोट करो, ठीक है, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको गौर से देखा करो। x एंड y बोथ आर डिजिट्स इफ 3x + 2y = 16। क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 16, so how much the largest value of y is more than the smallest value of y। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है y का जो है लार्जेस्ट वैल्यू,
स्मॉलेस्ट वैल्यू से कितना ज़्यादा है। तो मैं इस इक्वेशन को इधर लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अभी मैं इसको वैल्यू देकर अब ये 3x 2y ये दोनों 16 के बराबर है। मैंने अगर वैल्यू देना है तो दोनों को वैल्यू देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करता हूँ। लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करने के लिए मैं ये x को छोटा वैल्यू देता हूँ, जितना भी छोटा हो सकता है। इसको 0 देता हूँ। अगर इसको मैं 0 दे दूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 ये ख़त्म हो जाएगा। अभी y को मैं क्या दे दूँ, वो 16 बनाएगा। इसको मैं 8 दे दूँ तो ये 16 बनाएगा। 2 8 ज़र 16। हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू इसका आ गया। लार्जेस्ट वैल्यू इसका क्या है, 8 इसका लार्जेस्ट वैल्यू है। अभी मैं इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करूंगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। अभी स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए मैं एक्स को जो है सबसे बड़ा वैल्यू दे दूंगा, ताकि मुझे इसका छोटा वैल्यू मालूम करने के लिए। इसको अगर मैं सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9 है, मैं 9 दे दूँ तो 9 3 ज़र 27 होगा। और अगर मैं 27 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो तो ये 2y इज इक्वल टू ये माइनस में आएगा, इसलिए डिजिट्स में कोई माइनस नहीं है, इसलिए 9 नहीं हो सकता है। 8 देता हूँ, 3 8 ज़र 24 होता है। 24 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा फिर भी मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। डिजिट्स में कोई नेगेटिव नहीं है तो मैं 8 भी एक्स को 8 भी नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद 7 देता हूँ, 7 भी बड़ा आ रहा है। 7 3 ज़र 21 होता है, 7 भी नहीं होगा। 6 देता हूँ, 6 3 ज़र 18, वो भी नहीं होगा, क्योंकि 6 3 ज़र 18 होगा। और ये 18 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँगा, 16 माइनस 18 माइनस में जब जवाब आएगा तो वो डिजिट नहीं बनेगा, इसलिए ये भी मैं इसको 6 भी नहीं दे सकता हूँ। 5 देता हूँ, 5 3 ज़र 15। हाँ, इसको चेक करते हैं, ये हो सकता है शायद। अगर मैं इसको 5 दे दूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब इस 15 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करता हूँ, 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 15। फिर 16 अगर 16 से मैं 15 माइनस करूँ तो 1 रहेगा, एक इधर 2 है तो ये 1/2। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिजिट है और ये 1/2 है। 1/2 नहीं हो सकता है, y 1/2 नहीं हो सकता है। इसको मुझे कोई डिजिट लाना है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। 4 देता हूँ इसको, 4 3 ज़र 12 देखता हूँ। 3 x को 4 देता हूँ तो 3 4 ज़र 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ये 12 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करता हूँ, 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो 16 से अगर मैं 12 निकालूँ तो 4 रह जाएगा। y इज इक्वल टू 4, इधर से एक 2 आएगा, तो y का जो मिनिमम वैल्यू वो 2 है। मेरे साथ जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से कितना ज़्यादा है। अगर 8 से मैं 2 निकाल तो 6 बचेगा, तो मेरा आंसर 6 है। लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू से 6 ज़्यादा है, तो इसका जवाब जो 6 है। आते हैं एक और क्वेश्चन पर। ये भी नेचुरल नंबर्स के बारे में क्वेश्चन है। ए एंड बी एलिमेंट ऑफ एन, ये जो है एलिमेंट है, ये ई एलिमेंट को शो कर रहा है। तो ए एंड बी एलिमेंट ऑफ एन, ये ए और बी नेचुरल नंबर्स है। एंड इफ 24 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, सो हाउ मेनी डिफरेंस वैल्यू बी कैन टेक। क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि ये जो बी है ये कितना डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। इसके डिफरेंट वैल्यूज ए पर भी डिपेंडेंट है। ए कितना डिफरेंट वैल्यू ले सकता है तो बी भी उतना डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको इधर लिखता हूँ आप लोगों के लिए। 24 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बी कितने डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। 8 ले सकता है, 7 ले सकता है, 6 ले सकता है, 5 ले। खैर मैं अभी सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा इंशाल्लाह। अब अगर मैं ए को 1 दे दूँ तो 24 डिवाइडेड बाई 1 24 होगा, और 24 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँगा, b इज इक्वल टू माइनस 24 होगा। तो नेचुरल नंबर में कोई माइनस नहीं है, इसलिए मैं a को 1 नहीं दे सकता हूँ। समझ आ गया। ये a को अगर मैं 1 दे दूंगा तो ये 24 होगा। इस तरह मैं आप लोगों के लिए इधर सॉल्व कर लूँगा।
ये 24 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँगा तो b इज इक्वल टू 12 माइनस 24 होगा और b इज इक्वल टू -12 होगा। लेकिन b जो है नेचुरल नंबर है इसलिए -12 नहीं हो सकता है, तो 1 नहीं हो सकता। मैं इसको 2 देता हूँ। अगर मैं 2 दे दूँ तो ये 12 बन जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 2 12। 12 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँगा तो b का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। 0 नेचुरल नंबर है, हाँ ये एक हमारे पास इसका एक वैल्यू आ गया। फिर 3 देता हूँ। 24 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 होगा। 8 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँ तो b का वैल्यू 4 आएगा। 4 भी एक नेचुरल नंबर है। समझ आ रहा है? अभी देखो ये 4 है, ये 24 है। अगर मैं a को 4 दे दूंगा तो 24 को 4 के साथ डिवाइड करो। 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24। ये फिर 6 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करता हूँ तो 12 माइनस 6, तो b का जो वैल्यू होगा 6 होगा। ठीक है, ये मैंने 0 भी इसी तरह सॉल्व किया है, 4 भी इसी तरह सॉल्व किया है। अब b का वैल्यू 6 है। 6 एक नेचुरल नंबर है, हाँ 6 एक नेचुरल नंबर। अभी मैं a को 5 देता हूँ। 24 5 पर डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको 5 वैल्यू 5 नहीं पुट कर सकता हूँ। 6 देता हूँ, 24 6 पर डिवाइड है 4, और 4 को दूसरे तरफ शिफ्ट करता हूँ तो b का जो आंसर होगा वो 8 होगा। उसके बाद 7 का देता हूँ। 7 24 7 पर डिवाइडेड नहीं है, 8 पर 24 डिवाइडेड है। a का वैल्यू 8 पुट करता हूँ। 8 3 ज़ा 24 होता है, और 3 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूँ तो मेरे साथ b जो है 9 रह जाएगा। अच्छा 9 24 9 पर डिवाइडेड नहीं है, 10 पर भी डिवाइडेड नहीं है, 11 पर भी नहीं है, 12 पर है। 12 2 ज़ा 24, और 2 को अगर दूसरे साइड शिफ्ट करो मेरे साथ 10, b का वैल्यू 10 आएगा। उसके बाद मैं 24 पर कर सकता हूँ। लास्ट में जो 24 रहेगा, क्योंकि 13 पर डिवाइड नहीं होता है, 14 पर डिवाइड नहीं होगा, 15 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 16 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 17 पे भी डिवाइड नहीं होगा 24, 18 पर भी नहीं होगा। इस तरह 24 पर डिवाइड होगा। उसके बाद सिर्फ 24 पर डिवाइड होगा। 24 को अगर मैं 24 से डिवाइडेड करूँ तो 1 बचेगा, और 1 को मैं दूसरे साथ शिफ्ट करूँ तो 12 माइनस 1 11 रह जाएगा। 11 भी नेचुरल नंबर्स है। तो अब मैं इनको काउंट करता हूँ, कितने बी ने कितना डिफरेंट वैल्यू लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये है इसका। मैं हमारे जो इसका ऑप्शन है 7 है, इसका राइट आंसर 7 है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। आते हैं एक न्यू टॉपिक पर, ये इंटीजर्स। इंटीजर्स में माइनस भी है प्लस भी है, दोनों मिलके इंटीजर्स बनते हैं। जैसे अभी इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, -10 -11 जितने भी से। मैंने सिर्फ इधर एग्जांपल -3 दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3। द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स है जिसमें माइनस भी है प्लस भी है, दोनों इंटीजर्स होते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, सिंबल जेड से। ये जेड से रिप्रेजेंट होता है। अभी एक क्वेश्चन और राइज होता है इसमें ये कि पॉजिटिव इंटीजर्स अलग है, नेगेटिव इंटीजर्स अलग है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड प्लस। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है 0 के बाद 1 वाले जो है उनको हम लोग जेड प्लस से शो करते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसको मैं जेड माइनस से शो करता हूँ। ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ये 0 इन दोनों को अलग करता है, सेपरेट करता है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स को 0 अलग करता है। इस साइड वाले सारे नेगेटिव इंटीजर में आते हैं, इस साइड वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को उधर समझ आ जाएगा सही तरीके से। द डिफरेंट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स and what is the largest positive odd number of these 2 digits? अभी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट होना चाहिए लेकिन डिफरेंट नंबर होना चाहिए। जैसे 2 डिजिट मेरे पास क्या आ सकता है, ठीक है, ये 2 डिजिट्स हो सकते हैं। और ये अपने गौर करना है, डिफरेंट नंबर होना चाहिए। डिजिट्स जो है 2 है लेकिन डिफरेंट नंबर्स है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर? लार्जेस्ट भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए। इसमें 3 कंडीशन है। अगर मैं सबसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 9 है, अगर मैं इसको 9 दे दूं और इसको भी 9 दे दूं तो सबसे बड़ा मेरे जहन में सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो 2 डिजिट्स है, वो ये है 99 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया डिफरेंट नंबर्स, तो 99 डिफरेंट नहीं है, इसलिए मैं 99 नहीं ले सकता हूँ।
इसको एक कम करता हूँ, इसको 9 देता हूँ, इसको 8 देता हूँ, ये 2 डिजिट्स है, 9 भी डिजिट है। तो क्वेश्चन में देखता हूँ लार्जेस्ट है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ऑड नंबर नहीं, इवन है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। फिर एक और कम करता हूँ, 9 लिखता हूँ और इसको 7 लिखता हूँ, ये 97। अभी ये जो है सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, नंबर्स भी डिफरेंट है, पॉजिटिव भी है, ऑड भी है, और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा 2 डिजिट्स में सबसे बड़ा ये है, आ रहा है 97 आ रहा है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं सॉल्व करता हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी इसमें जो दिया हुआ है द डिफरेंट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, इधर 2 डिजिट्स का था, इधर 3 डिजिट्स का है। 3 डिजिट्स तो फिर मैं 3 निशान लगाता हूँ, 3 डिजिट्स, the different number of 3 digits and what is the smallest positive integer of these 3 digits। इसमें मुझसे सबसे छोटा मांगा हुआ है, सबसे छोटा इंटीजर्स क्या है, सबसे छोटा अगर मैं लिख लो 1 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 0 0 देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया कि डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, तो 0 0 सेम नंबर्स है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। फिर एक नंबर बढ़ाता हूँ, इसमें मुझसे सबसे छोटा पूछा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा पूछा था, इसमें सबसे छोटा पूछा हुआ है। एक नंबर मैं बढ़ाता हूँ 1 0 1, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 1 और 1 सेम नंबर हो गए, लेकिन क्वेश्चन में मुझे डिफरेंट नंबर दिया हुआ है। एक नंबर मैं और बढ़ाता हूँ 1 0 2, ये क्वेश्चन के सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। किस तरह फॉलो कर रहा है, यानी नंबर्स भी डिफरेंट है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए जो 3 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 102 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। 3 डिजिट्स मुझसे इधर भी पूछा है, हाँ इसमें ये बताया हुआ है कि नंबर्स डिफरेंट हो या नहीं हो, इसमें ये नहीं बताया है मुझे कि नंबर्स डिफरेंट होना चाहिए। अगर मुझे ये नहीं बताया तो मैं डायरेक्ट 9 9 लगाता हूँ, क्योंकि मुझसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं तीनों को 9 लगाता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ, हाँ मुझसे इवन नंबर मांगा है, ये ऑड नंबर है, तो मैं एक इसको कम करता हूँ 9 9 8। अब ये 998 ये इवन है, 3 डिजिट्स है, इसमें मुझसे डिफरेंट नहीं पूछा हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ये है 998। आते हैं नेक्स्ट, ये कोई एक नया टॉपिक है, कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स टू फॉलो इन ऑर्डर वन आफ्टर द अदर एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन नंबर बिटवीन देम लाइक 2 and 3 -5 and -6। ये -6 है, अगर नज़र नहीं आ रहा मैं दोबारा लिखता हूँ, इधर भी आप लोगों को लिख लेता हूँ, -6 है। तो कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्टिव नंबर्स वो है जिनमें एक नंबर का डिफरेंस हो लेकिन ऑर्डर में हो, जैसे 2 3 -5 and 6। इधर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 5, इनमें क्या है, 1 1 का डिफरेंस है, 1 फिर 2 फिर 3, और ऑर्डर में भी है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं वन आफ्टर अदर। तो कंसेक्टिव नंबर्स वही है जो ऑर्डर में एक दूसरे को फॉलो करे और इसमें 1 का डिफरेंस हो। अब आते हैं कंसेक्टिव के 2 टाइप्स है, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स, कंसेक्टिव इवन नंबर्स। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स क्या है, odd numbers with 2 difference between them like 1 and 3 -11 and -3। consecutive odd numbers वही है जिनमें 2 का डिफरेंस हो लेकिन odd numbers में, इस तरह 1 and 3 -11। इधर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, इस तरह जाता जाएगा, इस तरह जाता जाएगा, लेकिन ये सारे odd numbers है और इनमें डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। इसी तरह नीचे इवन नंबर्स है, कंसेक्टिव इवन नंबर्स, इवन नंबर्स विद 2 डिफरेंस बिटवीन देम। हाँ ये भी नोटिस करो कि इवन नंबर्स विद 2 डिफरेंस बिटवीन देम लाइक 4 and 6 -10 and -12, इस तरह। अभी इधर मैं इसका एक एग्जांपल और भी देता हूँ, जिस तरह इधर मैंने 1 से स्टार्ट किया, इधर अगर 2 से स्टार्ट करो, फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इस तरह जाता जाएगा। इवन नंबर्स है लेकिन इसमें 2 का डिफरेंस है, इसलिए कंसेक्टिव इवन नंबर्स है। और ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है लेकिन ऑड नंबर्स है। इसका भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को इधर समझ आएगा सही तरीके से।
The numbers 2a minus 4 and a plus 1 are consecutive even numbers and 2a minus 4 is greater than a plus 1. So according to that, what is the value of a? ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी इक्वेशन दिया हुआ है और उसने ये बताया ये consecutive even numbers है. अच्छा, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दोनों consecutive even नंबर है, ये और ये एक दूसरे के consecutive even नंबर है. आगे इसने क्या बताया? 2a minus 4 is greater than a plus 1. अगर 2a a प्लस 1 से बड़ा है तो इसके मुताबिक a का क्या वैल्यू हो सकता है? मुझे a का वैल्यू मालूम करना है. अभी a प्लस 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 4. अभी 2a माइनस 4 और ये एक दूसरे के साथ कॉन्सेक्टिव इवन नंबर है और मैंने पिछले पेज में जो बताया था कॉन्सेक्टिव इवन नंबर क्या है? इवन नंबर्स विद डिफरेंस 2. तो अब इसमें ये कह रहा है कि जो 2a माइनस 4 है वो ग्रेटर देन a प्लस 1 है. ये 2a माइनस 4 इससे बड़ा है, तो मैं इन दोनों को कैसे इक्वल कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें प्लस 2 करूँ तो इसमें जो 2 का डिफरेंस है, ये अगर मैं इसको प्लस 2 करूँ तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम हो जाएंगे. अगर सेम हो गए, अभी मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, मैं अभी इसको सॉल्व कर सकता हूँ. अभी a प्लस 1 प्लस 2 3 बन जाते हैं 2a माइनस 4. अब इस 3 को मैं दूसरे साइड शिफ्ट कर सॉरी इस 4 को इस साइड शिफ्ट करता हूँ, इस a को दूसरे साइड शिफ्ट करता हूँ. 3 प्लस 4 2a माइनस a. तो अभी मेरे साथ जो 3 प्लस 4 है वो 7 होगा. 2a माइनस 7 2a माइनस a रह जाएगा. मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था? a का वैल्यू पूछा था. a का वैल्यू क्या है? 7 है. a का वैल्यू 7 है. समझ